तो ये कहानी दो दोस्तों की है। एक का नाम था असद और एक का नाम अली। दोनों बचपन के जिगरी दोस्त थे। अब असद अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करता जा रहा था। उसके पास गाड़ी थी, उसके पास पैसा था, उसके पास शौहरत थी और मुसलसल अपनी जिंदगी में वो कामयाब होता जा रहा था। और जबकि उसका जो जिगरी दोस्त अली, वो मुसलसल 4-5 सालों से अपनी जिंदगी में फेलियर का सामना कर रहा था। वो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। उसने सोचा कि उसका जिगरी दोस्त असद मुसलसल कामयाबी की तरफ जाता जा रहा है, क्यों ना उससे मैं मशवरा किया जाए, क्यों ना उससे एडवाइस ली जाए कि वो जिंदगी में ऐसा क्या करे कि वो भी कामयाबी की तरफ बढ़ता जाए। खैर उसने बहुत सोचा, फिर उसने असद से टाइम लिया और फिर असद से जाके मिला। असद ने उसकी बात मुसलसल सुनी। उसने कहा कि मुझे तुम कल सुबह नहर के किनारे मिलो। अब उसने कहा ठीक है, मैं तुमसे सुबह मुलाकात होगी तुमसे। अब सारी रात परेशान रहा कि उसने मुझे नहर के किनारे ही क्यों बुलाया, कहीं हम कहीं और भी तो मिल सकते थे। लेकिन खैर जब वो सुबह नहर के किनारे पहुंचा अली, तो उसने देखा असद पहले से उसका इंतजार कर रहे हैं। अब उसने असद को कहा कि हम कहीं और भी तो मिल सकते थे, सिर्फ नहर के किनारे पे क्यों तुमने मुझे बुलाया। इस बात पे असद चुप रहा और उसने कहा कि हम दोनों ने इस नहर को पार करना है। असद फिर परेशान हुआ, लेकिन उसने कहा ठीक है, जैसा तुम मुनासिब समझो। अब दोनों नहर की जाने बढ़े और आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ते रहे। तो पहले पानी टांगों तक आया, फिर आहिस्ते आहिस्ते पानी ऊपर तक आता रहा। फिर जब पानी गर्दन तक आया तो असद ने उसकी गर्दन पकड़ के पानी में डुबो दी। अब उसकी हालत खराब होगी, वो डर गया और उसकी मरने वाली हालत होगी। अब उसने पूरी अपनी ताकत लगाई और असद को धक्का देके अपनी गर्दन बाहर निकाली। तो उसने कहा तुम तो मेरे जिगरी दोस्त थे, तुमने इस तरह क्यों किया मेरे साथ। वो कहता है इसका जवाब मैं बाद में दूंगा, मुझे पहले ये बताओ जब तुम्हारी गर्दन पानी में थी तुम क्या सोच रहे थे। वो कहता मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था, मैं बस सोच रहा था कि मैं सांस कैसे लूं। तो उसने जवाब दिया कि यही मोमेंट है जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था, कि जब तुम पानी के अंदर थे तुम्हें सांस के अलावा कुछ नजर ही नहीं आया, तुम्हें बस था कि मैं किसी तरह सांस ले लूं। इसी तरह तुम्हारी सक्सेस भी है कि तुम सक्सेस के पीछे इतने पागलों की तरह पीछे पड़ जाओ कि तुम्हारे आगे जो मर्जी रुकावट है तुम उसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करो और उस चैलेंज को अपनी मूवमेंट बना के जिंदगी में तरक्की हासिल कर लो।